श्रीराम, ईरान में बम मचाएगा कोहराम। अब ट्रंप का ऐलान, ईरान का होगा सर्वनाश। परमाणु बम से ट्रंप का रिएक्शन, पागलों के हाथ में नहीं दे सकता एटम बम। नातांज एस्फान पर हमले की तैयारी, परमाणु ठिकानों पर आखिरी हमला। अमेरिका इजराइल का आखिरी हमला, साफ कर देंगे यूरेनियम और टॉप लीडरशिप। साढ़े 6,000 टन हथियारों से हमले की तैयारी, राउंड 2 हमला, ईरान में कयामत। तीन दिन में फट जाएगी ईरानी तेल पाइपलाइन, ट्रंप ने हॉर्मुज में किया तबाही का प्लान। दूसरा ईरान बन जाएगा तुर्की, इजराइल के टारगेट पर अंकारा। सीएनएन की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, ईरान ने तबाह किए अमेरिका के 16 सैन्य ठिकाने। युद्ध में अमेरिका के खर्च हुए 50 अरब डॉलर, 23,000 करोड़ के तबाह हुए हथियार। ईरान ने फांसी पर लटका दिए इजराइल के परमाणु जासूस। राउंड 2 युद्ध की तैयारी, 40 दिन में ईरान ने कर दिया खेल। फिर एक बार जंगी हालात के बीच खौफनाक साजिश का कच्चा चिट्ठा लेकर हाजिर हूं मैं, प्रशांत चुरहे। ईरान पर किसी भी वक्त अमेरिका बहुत बड़ा हमला कर सकता है। ट्रंप ने तो साफ कह दिया है कि जब तक हम ईरान के परमाणु ठिकानों का पूरी तरह सर्वनाश नहीं कर देंगे, तब तक हम ईरान पर इसी तरह हमले करते रहेंगे। दावों के मुताबिक अमेरिकी सेंट्रल कमांड ट्रंप के आखिरी आदेश का इंतजार कर रहा है और इस बार अमेरिका और इजराइल की तरफ से डबल हमले ईरान पर होने जा रहे हैं। तबाह होगा ईरान, भस्म करेंगे पागल परमाणु। 39 दिन की सीधी जंग में अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान को चारों खाने चित नहीं कर पाए हैं। बेशक ईरान पर तूफानी हमलों से भारी तबाही हुई है, लेकिन आज तक ईरान का 460 किलो संवर्धित यूरेनियम, उसके मिसाइल गोदाम और बंकर, यहां तक कि ईरान की लड़ाकू लीडरशिप को भी पूरी तरह से अमेरिका और ईरान मिलकर खत्म नहीं कर पाए हैं। ईरान की नई शर्तों से भन्नाए राष्ट्रपति ट्रंप ने दो टूक कह दिया है कि ईरान के नए शांति प्रस्ताव को पूरी तरह से ठुकराता हूं और अब ईरान पर आखिरी हमला होगा तो ईरान को पूरी तरह से खत्म कर देगा। ट्रंप ने यहां तक दावा किया कि हम ईरान जंग जीत चुके हैं, बस हमें ईरान के ताबूत में आखिरी कील लगानी है। हॉर्मुज में अमेरिका की प्रचंड नाकेबंदी ने भी ईरान को जंग के लिए मजबूर कर दिया है। ईरान के कमांडरों ने कहना शुरू कर दिया है कि अब ईरान अपने दुश्मनों पर उन हथियारों से हमला करेगा जिसके बारे में आज तक किसी ने भी नहीं सुना होगा। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान के पास कुछ ऐसे सुपर हथियार हो सकते हैं जो राउंड 2 की जंग में अमेरिका और इजराइल के लिए नासूर बन सकते हैं। खबर तो यहां तक है कि ईरान फतह 2 हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला करने जा रहा है। इसके अलावा ईरान का सबसे एडवांस और घातक ड्रोन गाजा भी हमला करने के लिए तैयार है। इधर इस बार इजराइल के सैन्य अड्डों पर अमेरिकी हथियारों और सेना की जबरदस्त हलचल मची हुई है। दावा तो ये भी किया जा रहा है
कि अमेरिका अब तक इजराइल में 1,15,000 टन से ज्यादा गोला बारूद और हथियार भेज चुका है। हाल ही में अमेरिका ने इजराइल में 6,500 टन गोला बारूद और हथियार भेजे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ईरान पर हमला कब होगा? इसका जवाब ना तो ट्रंप दे रहे हैं और ना ही अमेरिकी सेना। हम आपको वो खबरें दिखाने जा रहे हैं जो अमेरिका और इजराइल के वॉर प्लान का सबसे प्राइम टारगेट हैं। पागल हैं ईरान के लीडर, नहीं बनाने देंगे परमाणु बम। किसी भी वक्त राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर हमले का बड़ा आदेश दे सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर इन चीफ ब्रैड कूपर ने ट्रंप को ईरान पर हमला करने के 3 विकल्प बताए हैं। दावा यह भी कि ट्रंप ने एक विकल्प को हरी झंडी भी दे दी है, लेकिन ईरान पर हमला कब होगा, कैसे होगा, कहां से होगा, इसे बेहद गोपनीय रखा गया है। ट्रंप ने अमेरिकी सेना को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी कीमत पर ईरान की परमाणु क्षमता को खत्म कर दो। उसका 460 किलो संवर्धित यूरेनियम छीनकर अमेरिका लाओ। और अब यही इस वक्त ट्रंप और नेतन्याहू का सबसे बड़ा मिशन बन चुका है। ईरान के मिसाइल हमलों से बौखलाए अमेरिका और इजराइल को इतना जरूर एहसास हो चुका है कि अगर ईरान की मिसाइल क्षमता इतनी खतरनाक है और अगर ऐसे हालात में ईरान ने 8 से 10 परमाणु बम बना दिए तो ईरान सबसे पहले इजराइल का वजूद खत्म कर देगा। ईरान इसकी रत्ती भर परवाह नहीं करेगा कि ईरान के परमाणु हमला करने के बाद ईरान का क्या होगा। इसीलिए ट्रंप ने ईरान की टॉप लीडरशिप को ऐसा पागल बताना शुरू कर दिया है जो परमाणु बम हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ट्रंप ने भड़कते हुए कहा है, अगर ईरान को परमाणु हथियार मिल गया तो तबाही मचा देगा ईरान। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे ईरान को किसी भी हालत में परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे, क्योंकि ये पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इसी वजह से अमेरिका को ईरान के खिलाफ जंग में उतरना पड़ा। अगर हम ऐसा नहीं करते तो उनके पास परमाणु हथियार होता और इजराइल, मिडिल ईस्ट और यूरोप तबाह हो जाते। हम ऐसे पागलों के हाथ में परमाणु हथियार नहीं जाने दे सकते। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट को एक परमाणु खतरे से बचा लिया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने जंग रोकने के लिए ईरान का ऑफर फिर से ठुकरा दिया है। इससे पहले ईरान 26 और 27 अप्रैल को भी अपना प्रस्ताव भेज चुका है, जिसे वो ठुकरा चुके हैं। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के मुताबिक ईरान ने अपने नए प्रस्ताव में परमाणु मुद्दे का जिक्र नहीं किया है। इससे ट्रंप बेहद नाराज हैं। ट्रंप को लगने लगा है कि ईरान अमेरिका के साथ खेल रहा है और परमाणु बम हासिल करने के लिए वार्ता का नाटक करके ज्यादा से ज्यादा समय खींच रहा है। I spoke to him today. We're discussing. It's a little hard to figure out who their leaders are, frankly. You know, their leaders are gone. The first set is gone. The second set is gone. Khomeini was gone. 4 गुना हमला करेगा ईरान, कमांडर मोहम्मद जाफर का ऐलान। ईरान युद्ध वाकई इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका है जितना पहले कभी नहीं था। 39 दिन में अमेरिका और इजराइल के तूफानी, खूनी और भीषण हमलों से तबाह ईरान को लेकर दुनिया भर के एक्सपर्ट्स यही मानकर चल रहे थे कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल के सामने घुटने टेकने शुरू कर दिए हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि ईरान ने अमेरिकी अड्डों पर 4 गुना हमला करने का ऐलान कर दिया है। इधर सबसे हैरान करने वाली और चौंकाने वाली खबर यह है कि अमेरिका ने अब अपने 4 मालवाहक पोत यानी एयरक्राफ्ट कैरियर को ईरान के खिलाफ समंदर में झोंक दिया है। लेकिन ईरान पर इसका रत्ती भर भी असर नहीं पड़ रहा और इसकी वजह है रूस और चीन से ईरान को मिल रही वो सैन्य और खुफिया मदद जिसके दम पर ईरान अभी भी अमेरिका के सामने डट कर खड़ा है। पिछले 24 घंटे में ईरान के कमांडरों ने जिस तरह से राउंड 2 युद्ध का ऐलान शुरू कर दिया है, उससे ये साफ पता चलता है कि ईरान इस बार अमेरिका और इजराइल को चौंका सकता है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के खातम अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच फिर से टकराव हो सकता है। डिप्टी इंस्पेक्टर मोहम्मद जाफर के मुताबिक
ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि हालात दोबारा बिगड़ सकते हैं। जाफर ने आरोप लगाया कि अमेरिका किसी भी समझौते या फिर वायदे का ठीक से पालन नहीं करता। मोहम्मद जाफर का कहना है कि अमेरिका के ज्यादातर बयान और कदम मीडिया को ध्यान में रखकर उठाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका का पहला मकसद तेल की कीमतों को गिरने से रोकना है और दूसरा मकसद उन समस्याओं से बाहर निकलना है जो उसने खुद पैदा की है। मोहम्मद जाफर ने यह भी कहा कि ईरान की सेना किसी भी संभावित हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम को करीब 3 हफ्ते हो चुके हैं। हालांकि फिलहाल लड़ाई रुकी हुई है, लेकिन हॉर्मुज को लेकर अब भी तनाव बना हुआ है। हाइपरसोनिक हमले को तैयार अमेरिका, हार्ट अटैक हमला करेगा ईरान। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम किसी भी वक्त ईरान के बंदरगाहों, हॉर्मुज स्ट्रेट, हर द्वीप, तेल के कुएं और पाइपलाइनों पर हमला कर सकता है। इसके अलावा अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के नतांज, एस्फान, फोर्दो, बुशर परमाणु ठिकानों पर भी हमले कर सकते हैं। इधर ईरान ने भी ऐलान कर दिया है कि इस बार ईरान ऐसे घातक नए हथियारों से हमले करेगा जिसकी कल्पना ना तो अमेरिका ने की होगी और ना ही इजराइल ने। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ईरान के पास लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइलें 70% से ज्यादा बची हुई हैं। इधर खबर यह है कि अमेरिका भी अपनी डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइलों से ईरान में बड़े ठिकानों को निशाना बना सकता है। खबर है कि अमेरिका की डार्क ईगल 5 मैक की रफ्तार यानी लगभग 6100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ईरान पर हमला कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ ईरान की नेवी कमांडर ने ऐसा दावा किया है जिसे सुनकर ट्रंप और नेतन्याहू भी बेहद तनाव में आ गए हैं। ईरान की सरकारी मीडिया में ईरानी नेवी के कमांडर रियर एडमिरल शाहराम ईरानी ने जो कहा उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नए हथियार का इस्तेमाल करने की धमकी दी है। ईरान ने कहा है कि उसका ये हथियार दुश्मन के खेमे में खलबली मचा देगा। ईरान ने ये हथियार निकालने की धमकी ऐसे वक्त में दी है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनके समझौते के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। ट्रंप ने ईरानी प्रपोजल को ठुकराते हुए कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास अमेरिकी नेवी की नाकाबंदी जारी रहेगी। ईरान के सरकारी मीडिया ने नेवी के कमांडर रियर एडमिरल शाहराम ईरानी का बयान जारी किया है। बयान में शाहराम ने कहा कि इस्लामिक गणराज्य ईरान के एक ऐसे हथियार का सामना अब दुश्मन की सेना को करना पड़ेगा जिससे वो बहुत ज्यादा डरते हैं। ये हथियार दुश्मनों के एकदम करीब है। मुझे डर है कि उनके नेताओं को हार्ट अटैक आ सकता है। ईरान की इस नई धमकी से फिर से लड़ाई छिड़ने का अंदेशा पैदा हो गया है। ईरानी नेवी के कमांडर ने एक बयान में कहा कि उनकी ओर से अमेरिकी विमान वाहक पोत अब्राहम लिंकन पर हमले किए गए हैं। इसमें कम से कम 7 मिसाइल ऑपरेशन किए गए हैं। داشتیم مذاکره می‌کردیم. آتش بسی که می‌دونیم از همون اول هم عرض کردم با بدعهدی طرف مقابل مواجه شد. خب الان اینجا دیگه موضوع هسته‌ای موضوع اصلی مذاکرات نمیتونه باشه. موضوع اصلی خاتمه دادن به جنگ به نحوی که منافع و مصالح ما رو تأمین بکنه. क्या तेहरान में हुए जोरदार धमाके अमेरिका और इजराइल की तरफ से राउंड 2 हमले की शुरुआत हैं? कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इस वक्त खाड़ी के कई देशों और इजरायली अड्डों पर 75 से ज्यादा अमेरिकी सैन्य विमान और जेट ईरान पर हमले को बिल्कुल तैयार हैं। खबर ये भी है कि हॉर्मुज और ओमान की खाड़ी में मौजूद अमेरिकी नौसेना की युद्धपोत नई और घातक मिसाइलों से लैस हैं, जिनमें कई तरह की नई मिसाइलें, टॉर्पीडो और ड्रोन भी मौजूद हैं। हम आपको बताते हैं कि इस वक्त ट्रंप आखिर कह क्या रहे हैं, इजराइल दावा क्या कर रहा है और ईरान किस तरह से पलटवार की धमकी दे रहा है। राउंड 2 हमले को तैयार अमेरिका, पहला टारगेट जनरल वहीदी। अमेरिकी सेना ईरान के खिलाफ नए सैन्य हमले की योजना तैयार कर चुकी है।
पेंटागन, हॉर्मुज स्ट्रेट, दक्षिणी अरब खाड़ी और ओमान की खाड़ी में ईरानी सैन्य क्षमताओं को निशाना बनाने के विकल्पों पर विचार कर रहा है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका खास तौर पर ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC की फास्ट अटैक बोट्स और माइंस बिछाने में इस्तेमाल होने वाली जहाजों को निशाना बना सकता है। ईरान की नूर न्यूज और मेहर न्यूज एजेंसी ने बताया कि तेहरान के कुछ हिस्सों में हवाई रक्षा बैटरियां सक्रिय कर दी गई है। हालांकि उन्होंने इसके कारणों के बारे में साफ तौर पर कुछ नहीं बताया और ना ही किसी घटना की जानकारी दी। इधर दूसरी तरफ इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स का कहना है कि इजराइल ईरान के खिलाफ युद्ध फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कह दिया कि उनका देश अमेरिका से उस देश को पाषाण युग में लौटाने के लिए हरी झंडी का इंतजार कर रहा है। काट्स ने एक वीडियो बयान में कहा, इजरायली सेना रक्षात्मक और आक्रामक दोनों ही तरह से पूरी तरह तैयार है और लक्ष्यों को चिन्हित भी कर लिया गया है। काट्स ने यह भी धमकी दी कि जब हमला फिर से शुरू होगा तो ये अलग और जानलेवा होगा। ערוכה לחידוש המלחמה מול איראן. צה"ל ערוך בהגנה ובהתקפה ומטרות מסומנות. ממתינים לאור ירוק מארצות הברית, בראש ובראשונה כדי להשלים את חיסול שושלת חמינאי, יוזם תוכנית ההשמדה נגד ישראל, ואת מחליפי המחליפים של מנהיגות משטר הטרור האיראני. ובנוסף, להחזיר את איראן לעידן החושך והאבן, על ידי פיצוץ מתקני האנרגיה והחשמל המרכזיים, וריסוק התשתיות הלאומיות הכלכליות. कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि अमेरिका उन ईरानी सैन्य नेताओं को निशाना बनाने पर विचार कर रहा है जिन्हें वो स्थायी शांति वार्ता में बाधा मानता है। खबर है कि अमेरिका सबसे पहले ईरान में सत्ता का केंद्र बने मेजर जनरल अहमद वहीदी को मारना चाहता है ताकि वार्ता की एक बड़ी रुकावट को दूर किया जा सके। अमेरिका का ये भी कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो ईरान के मिसाइल भंडार और लॉन्चरों पर दोबारा हमला हो सकता है। داشتیم مذاکره می‌کردیم. آتش بسی که می‌دونیم از همون اول هم عرض کردم با بدعهدی طرف مقابل مواجه شد. خب الان اینجا دیگه موضوع هسته‌ای موضوع اصلی مذاکرات نمیتونه باشه. موضوع اصلی خاتمه अब ऐसे हालात में देखना होगा अमेरिका ईरान पर हमला कब करता है और ईरान इस बार अमेरिका और इजराइल पर पलटवार कैसे करता है।